नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। मित्रों, आज हम लोग पीसीएस परीक्षा 2020 का जो सेकंड पेपर होता है उसमें कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चनों को का सलूशन आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसका सलूशन जानना, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो इसी टाइप के क्वेश्चनों का है जो पूछे गए हैं। देखिए, अब क्वेश्चन का सलूशन क्या है, हमने काफ़ी वीडियो इस पे बना रखे हैं, पहले से भी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं और ये मेरा तीसरा पार्ट है। चूँकि ये सारी चीज़ें हम घर बैठकर ही आप सभी के बीच वीडियो अपलोड करते हैं, तो संसाधन की का अभाव होने की वजह से वीडियो लंबा नहीं बना पाता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा बनाने पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। इसलिए जब भी समय मिलता है टुकड़ियों में मैं आप लोगों को सलूशन देता रहता हूं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर आप सभी को पढ़ाया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। रीजनिंग का ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, दोनों टॉपिक मैंने कवर किया है एग्ज़ाम से पहले। पीसीएस परीक्षा 2020 के एग्ज़ाम से पहले जो सी सेट का जो पोर्शन आता है उसमें जो मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, आप देखेंगे जो 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 अक्टूबर को, जो डायरेक्शन, दिशा और दूरी रीजनिंग में, और आपका ब्लड रिलेशन, ये दोनों क्वेश्चन, मतलब वही तो नहीं लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। कुछ क्वेश्चनों को तो मैंने सॉल्व किया है और आज भी कुछ मज़ेदार सेशन लेके आया हूँ। उनके बीच का काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे और कुछ आसान भी थे, कुछ टफ भी थे, तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन थे। तो उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन जितना संभव होगा आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं कराऊँगा और इस तरीके से मैं आगामी सारे वीडियो आप सभी के बीच में कंटिन्यू करता रहूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आपका कोई रिलेटिव या कोई कज़िन या कोई भी जूनियर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसको ज़रूर इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी भविष्य में लाभान्वित हो सके। क्योंकि यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराते रहते हैं ताकि आप सभी को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि पूरा निःशुल्क है, आपको से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक, आखिरी छोर पे जो भी विद्यार्थी जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके पास समय नहीं है, जो घर बैठ के ही तैयारी करना चाहता है, तो अभी तो मैं चूँकि सलूशन करा रहा हूँ, नहीं तो आने वाले भविष्य में मैं आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ और मैं आप सभी को ऑनलाइन घर बैठे आप सभी को पढ़ाऊँगा। ठीक है, वीडियो जो भी कोर्स होगा बहुत नॉमिनल होगा, बहुत इजीली पेवेबल होगा। इसमें आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से बहुत स्मूथली पढ़ाऊँगा। अभी मैं जैसे तैसे पढ़ाता हूँ, तो ये चूँकि प्रैक्टिस बैच होता है, थोड़ा सा आप लोग को के बीच में एक माध्यम मिल जाता है जुड़ने के लिए, उस वजह से मैं आप लोग के बीच में वीडियो बनाता रहता हूँ बीच बीच में। लेकिन जब आप लोग को मैं क्लास लूँगा तो बहुत एकदम वेल मेंटेन और सारी चीज़ें एकदम टाइम टू टाइम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हर तरीके से आपको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको किसी भी विषय में रत्ती मात्र का भी कहीं कोई संचय दिक्कत ना हो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये पीसीएस 2020 के सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके सामने है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत कर दिए थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आया था, है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम अक्सर अपने ऑफलाइन बैच में काफ़ी पढ़ाता रहा हूँ और पढ़ाता था। अभी तो चूँकि कोविड-19 की वजह से क्लासेस ऑफलाइन शुरू नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन मैं बराबर फोकस करता था कि भाई देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन विद्यार्थियों का क्या होता है ना कि विद्यार्थी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते।
उनको लगता है कि बड़े टफ क्वेश्चन, बड़े ये, अरे कुछ नहीं, आप जो कि देखिए ARS अग्रवाल के ही क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा उसमें आगे पीछे करके चीज़ों को बदल देते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका बेसिक जो बुक है, जो भी आपके पास, आप उसको बस फॉलो कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन बन जाता है ना। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान देना है, वो सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर, थोड़ा सा मैं डिटेल इसको समझाऊंगा, क्योंकि समझाने वाला क्वेश्चन है। फास्ट भी मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि हमें समझाना है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा अगर बेस मजबूत नहीं है तो आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को तो ज़रूर सीखें, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है क्या कि एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। 6 मीटर किनारे का घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोदे गए और मिट्टी हटाई गई। उसे बचे खेत के ऊपर समतल बिछा दिया जाता है तो खेत का स्तर कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। समय थोड़ा ज़्यादा लगे उससे मतलब नहीं है, बस आप इसको सीखिए, प्लीज़ सीखिए, ठीक है ना। एक्सप्लेन करने में समय तो लगेगा, है ना। अभी मैं तुरंत विदिन सेकंड में बता दूं इसका आंसर ये है, तो आप कहोगे अरे सर रट लिया। रटना क्या है यार, रटना थोड़े है, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। रटना उठना मैथ्स रट के थोड़े होता है। देखो तो कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई। अब यहाँ पे क्या है कि हम एक आयताकार खेत ले लेते हैं, आप बस ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार खेत है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ABCD जो जैसे बोल रहा वैसे कर रहा हूँ। एक आयताकार खेत की लंबाई आप देखिए यहाँ पे क्या है 112, लंबाई मैंने मान लिया 112 और मीटर, ध्यान दीजिएगा मीटर में है, ठीक है ना। और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है आपका 62 मीटर है ना। अब कह रहे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। कह रहा 6 मीटर किनारे का घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों से खोदे गए, यहाँ तक। देखिए 6 मीटर घनाकार, घनाकार का मतलब ये है कि 6 मीटर उसकी लंबाई होगी, 6 मीटर उसकी चौड़ाई होगी और 6 मीटर उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। इस तरीके का यहाँ पे हर कोने से इसने क्या किया, खुदाई किया हर कोने से। तो आप देख रहे हैं हर कोने से ये मिट्टी इसमें से निकाला गया, 6 फीट अंदर की तरफ खुदा गया और उस मिट्टी को निकाल कर इन सारे हिस्सों में जो बचा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा है, इन सारे हिस्सों में क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब कह रहा है क्या कि इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, चारों टैंक का मिट्टी जब ऊपर आएगा तो ऊंचाई तो बढ़ेगा। तो अब हमें कैसे इसको निकालना है, तो आपको देखना है सबसे पहले कि इस कितने एरिया पे, चूँकि कितने एरिया पर हमें मिट्टी बिछानी है। तो मेरा जो एरिया है जिसको मैं डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसको मैं मार्कर से अभी रिपीट कर रहा हूँ, इसी एरिया पे हमें क्या करना है, मिट्टी बिछाना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये एरिया निकालना है। देखिए कैसे हम क्वेश्चन के अंदर एंटर करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। तो इस एरिया को कैसे निकालना होगा उसके लिए आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम इस वर्ग का एरिया निकालेंगे। इस वर्ग के एरिया में से इन चारों कोनों का एरिया घटा देंगे तो हमें इसका एरिया आ जाएगा जहाँ पे हमें मिट्टी डालनी है। तो ठीक है ना, तो मैं इसको खेत यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका, इस एरिया को मैं A1 मान रहा हूँ। A1 इक्वल टू, अब देखिए पहले तो मैं इस पूरे एरिया पूरा मैं निकालूंगा। तो पहले 12 गुणे 62 करेंगे, तो 12 एरिया इसका नहीं है, 12 गुणे 62। तो 12 गुणे 62 जब हम करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 112 गुणे 62 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। पहले एरिया मैं इसका निकाल रहा हूँ पूरे का, ध्यान दीजिएगा, A1 नहीं, इसका एरिया निकाल रहा हूँ पूरे का, ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो जब ये पूरे वर्ग का आयत का एरिया निकल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 112 में जब 62 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी तो कितना आएगा, 6944।
इसका आ जाएगा और ये क्या होगा मीटर स्क्वायर इस पूरे वर्ग का। अब इसमें से मुझे ये वाला एरिया निकालना है जिसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया, तभी तो बचा हुआ एरिया निकलेगा। तो अब इसमें से ये वाला एरिया हमें क्या करना है माइनस, तो एक एरिया हम देखेंगे इसका, अगर आप एरिया निकालेंगे तो ये देखेंगे वर्गाकार है, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये 6 है, ये भी 6 है, तो 6 × 6 36 और 36 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी 36 में जब 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक एरिया हम यहाँ से निकाल लेंगे और उसका 4 टाइम्स, क्योंकि सारा एरिया ये जो है सेम ही है, तो 36 × 4, तो ये 36 चौके कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी 144। तो 144 इससे हम माइनस कर देंगे, तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो देखो 0 0 8 और 6, यह जो एरिया आया है वो किसका आया, इसका A1 डैश का एरिया आया ये, ठीक है ना। तो हमें यहीं तक पहुंचना था कि इसका एरिया निकालना है। अब चूंकि ये एरिया है, अब इसी पर मिट्टी डाली जाएगी तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो हाइट बढ़ने का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी होता है कि वॉल्यूम, एरिया में जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देते तो वॉल्यूम आ जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसी यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, हमें कितना हाइट ऊपर उठा हम इसमें यश मल्टीप्लाई कर देते हैं और यही फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, जो मिट्टी इसमें से निकली, इसमें से निकला, इसमें से निकला और इसमें से निकला, तो चूंकि ये मिट्टी निकला तो जाहिर सी बात है ये अपने वॉल्यूम के बराबर मिट्टी निकालेगा। तो इसका अगर वॉल्यूम 1, चूंकि 1 का आप वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दें सबका निकल आएगा। तो 1 का वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो आप देख रहे हैं 6 क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। घन है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो यहाँ पे 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो अब क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो अब ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 6 × 6 × 6, ये 6 क्यूब है, चूँकि 1 का निकाल रहा हूँ और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 2 3 4 का आ गया, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसको हम इससे इसमें भाग देंगे। तो जब हम इससे भाग देंगे तो आएगा वैल्यू, डायरेक्ट मैं काट रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा, तो जब मैं इसको डायरेक्ट काटूंगा तो 0.1270, ठीक है ना। और ये आपका क्या आ जाएगा मीटर, ये इसकी हाइट हो जाएगी, यानी कितना उठा। लेकिन हमें आंसर में कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सब सेंटीमीटर में और मेरा डाटा आया है मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए हम इसमें जब 0.1270 में जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.70 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपका आंसर दिख रहा है 12.7, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो यही इसका करेक्ट आंसर। देखिए कितना सहजता से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको यही करना था, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका आंसर आ सकता था, ठीक है। हम मेंसुरेशन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ाते हैं, विश्वास मानिए कि अगर ईश्वर ने किसी व्यक्ति को मस्तिष्क दिया है तो विश्वास मानिए अब पढ़ने वाला विद्यार्थी या पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो जो कुछ सीखने की उम्मीद रखता हो, तो निसंदेह जितने मेरे पास ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है मैं उसको अच्छे से समझा सकता हूँ और समझा ही रहा हूँ, और आप देख ही रहे हैं ये इसका आंसर होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आज के सेशन में है, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोशिश यही करता हूं कि समझ में आए, क्योंकि देखो मैथ है, सबके पल्ले थोड़े पड़ेगा, लेकिन ये है कि जो थोड़ा समझदार है उसी के पल्ले पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान होता तो सब सीख लेते मैथ, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आप सीखें, क्योंकि आप नहीं सीखेंगे तो आप सिलेक्शन बिल्कुल 100% लिख लीजिए कि अगर आप नहीं मेहनत करेंगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और हर क्वेश्चन का अपना वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये है वो है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, मैं लिख रहा हूँ कि किसी धातु का,
ठीक, किसी धातु के एक ठोस, किसी धातु के एक ठोस गोले, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अक्सर क्लास में कराता रहता था कि या कराया भी हूँ। त्रिज्या 3 सेमी है, ध्यान दीजिएगा 3 सेमी है। इससे 4 मिली, ठीक है ना, व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेमी है, इससे 4 सेमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको मैथ्स का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और विश्वास मानिए, दुनिया भर की चीज़ों से पढ़ने से अच्छा है कि जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं, जर्नल हैं, वही पढ़ने का प्रयास करिए। ख़ास तौर से मैथमेटिक्स में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनसे आप फैमिलियर होते हैं। ऐसे नहीं क्वेश्चन जो इतने टफ क्वेश्चन आप लोग पढ़ने में अपना टाइम ख़राब कर देते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या स्टैंडर्ड है, ऐसे ही क्वेश्चन पे आप लोग को ध्यान देना होगा। बस इसी फ्रेम पे आपको काम करना है, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब देखिए, करा किसी ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी एक गोला है, ठीक। उस गोले को क्या कर दिया गया, खींच कर एक वायर बना दिया गया। तो एक चीज़ अगर आप इसके केंद्र में जाएंगे तो आपको ये पता है कि भाई जितना गोले का वॉल्यूम होगा उतना ही वायर का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस यही इसका कंसेप्ट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं कर पाते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको दोनों का फार्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गोले का आयतन और सिलेंडर का यानी बेलन का आपका क्या आना चाहिए, आयतन आना चाहिए। क्योंकि जो तार खींचा जाता है वो बेलन के लाइक तरीके का होता है। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं कि ये गोला है और इसको हम खींचकर एक वायर बना रहे हैं, ठीक। तो इस गोले का जो त्रिज्या आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मैं लिखूंगा 4/3 पाई आर। आर की वैल्यू दिया हुआ 3 इंटू पाई आर क्यूब होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, किस में कन्वर्ट का, वायर में। तो देखिए यहाँ पे लिखूँगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। हमें इससे पूछा कितना लंबा, यानी यहाँ पे एच की जगह पे हम यहाँ पे एल रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि लंबाई से संबोधन किया गया है। देखो हम यहाँ से पाई को कैंसिल कर देंगे। अब ध्यान देना है कि 4 मिली पे ध्यान देना है और ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 4 मिली को हमें पता है कि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। 10 mm बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 1/10। तो 4 mm बराबर क्या हो, 4/10 और ये सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमें चूंकि क्या है, ये व्यास है, तो व्यास से मतलब नहीं है, यहाँ तो रेडियस की बात कर रहा है। तो व्यास को हम क्या कर देंगे, यानी व्यास का आधा रेडियस होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान दीजिएगा 2 से। तो अब ये क्या हो गया, एक्चुअल में जो सिलेंडर का रेडियस है वो 2/10, अब ये क्या हो गया 2/10 सेंटीमीटर, और इधर सेंटीमीटर है ही है, सेंटीमीटर है ही है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3, 3 इंटू 3 इंटू 3
इक्वल टू, अब आर की वैल्यू रखेंगे 2/10 इंटू 2/10 इंटू एल। अब आप देखेंगे इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए और इस 4 से इस 4 को उड़ा दीजिए, तो यल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आप देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 और यहाँ 900, और 900 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है मीटर, तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसके जो वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर। तो 9.0 कर लीजिए या 9 मीटर कर लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दिस। तो इसका आंसर दिस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन विश्वास मानिए हम क्लास के अंदर कराते हैं और बहुत बार कराए चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये आपका है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। कोशिश हमारी रहेगी कि देखिए पूरा मैं चाहता तो एक ही साथ सारे वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन आप लोग का सहयोग और समर्थन होगा, विश्वास मानिए आप लोग का प्रेम और समर्थन मिलेगा तो ये चैनल बहुत आगे जाएगा। देखिए आप लोग के सहयोग और प्रेम की ही ज़रूरत है, ठीक है। हौसला बढ़ाइए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए। जो संसाधन है उसी संसाधन से हम आपकी मदद करना चाहते हैं, जो मेरे पास है वो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। हर देखिए हमारे पास जो भी है हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आपका भी एक उद्देश्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप भी जो है इस चैनल को कम से कम सभी ग्रुपों में शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। बैठ देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कह रहा है एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जाएगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 10 और मिनट, दूसरा ऑप्शन है 21 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 12 मिनट और चौथा ऑप्शन है आपका 11 मिनट। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ वास्तव में हो क्या रहा है इसमें, है ना। कह रहा है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। चलो भाई मैं एक खंभा बनाता हूँ, ये आपका खंभा है, ठीक, और इसकी जो हाइट है वो क्या है 12 मीटर है, ये मैंने बना लिया। कह रहा है पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, यानी पहला जो मिनट है वो 2 मीटर चढ़ता है। तो यानी पहला जो मिनट है उसका, वो मान के चलिए कि पहले मिनट में वो यहाँ तक चला, ये 2 मीटर जब चढ़ता है, ठीक, तो उसका समय क्या लिख जाता है 1 मिनट का। लेकिन अगले मिनट में वह 1 मीटर फिसल जाता है, यानी नेक्स्ट जो अगला मिनट स्टार्ट होगा उसमें वो क्या करता है कि 1 मीटर फिसल जाता है, यानी जो पहले की जो चढ़ाई किया हुआ है वो क्या हो गया, फिसल गया। यानी वह क्या हो गया कि जहाँ पे अब वो यहाँ पे चढ़ा था, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ा था और वो फिसल के क्या हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया अगले मिनट में। तो अगर आप देखेंगे तो एक साइकिल बना लेंगे कि वो 2 मिनट में
यानी 2 मिनट में, ठीक, आपसे ये देखना है कि 2 मिनट में वो कितना मीटर वो क्या करता है, चढ़ता है। 2 मिनट में वो कितना मीटर चढ़ता है ना। तो आपको देख रहे हैं कि फाइनली जो उसका जो मीटर है, यानी 1 मीटर वो चढ़ता है, कितने मिनट लग जाते हैं, 2 मिनट। अब देखिए ये 1 मीटर मैं कह दे रहा हूँ, मीटर, ठीक है। देखिए पहले मिनट में तो वो चढ़ता है 2 मीटर, लेकिन अगले मिनट में वो क्या करता है, 1 मीटर वो खसक जाता है। यानी टोटल 2 मिनट में वो कितनी दूरी चला, 1 मीटर। तो 1 मीटर दूरी 2 मिनट में चलता है, तो कितना मिनट हमको चढ़ना है भाई, 12 मिनट। तो जब देखिए आखिरी जो मिनट चढ़ेगा, आखिरी मिनट में तो वो पहुंच जाएगा, तो आखिरी मिनट को नहीं चेक करना है हमें। तो हमें क्या करना है कि हमें 10 मीटर तक चढ़ाना। 10 मीटर अगर ये चढ़ेगा तो उसी अनुपात में इसका टाइम भी बढ़ेगा। तो 10 मीटर जब ये चढ़ेगा, ठीक, तो 10 मीटर में कितना समय ले लेगा, 10 मीटर में वो कितना समय लेगा, 20 मिनट। तो 20, अब बचा कितना, 10 मीटर में वो कितना समय ले रहा है, 20 मिनट। अब बचा कितना, 2 मीटर। और पहले मिनट में वो कितना चढ़ता है, 2 मीटर। तो जब पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है तो जाहिर सी बात है, जब वो 10 मीटर चढ़ चुका है, तो 1 मीटर में 2 मिनट चढ़ता है, तो जो लास्ट वाला जो 1 मिनट होगा उसमें जब 2 मीटर चढ़ेगा तो जाहिर सी बात वो फिसलेगा नहीं, चढ़ जाएगा। यानी लास्ट का जो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यानी वो लास्ट वाले जो मोमेंट में जब चढ़ेगा तो वो उतरेगा ही नहीं, इसका मतलब फिसलेगा नहीं, तो वो 1 मीटर और इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मीटर इसमें ऐड करेंगे, 2 मीटर अलग से, तो ये 12 मीटर हो जाएगा। और इधर आपका क्या हो जाए, 1 मिनट में वो दूरी चलेगा, तो इसलिए 21 मिनट लगेगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, 21 मिनट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि 1 मीटर में वह 1 मीटर की दूरी 2 मिनट में चलता है, तो हमें 10 मीटर चढ़ाना है, तो 10 मीटर में वो कितना मिनट समय लेगा, 20 मिनट का। और लास्ट 1 मिनट में तो 2 मीटर चढ़ ही रहा है, तो 2 मीटर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, 1 मिनट और ऐड हो जाएगा, तो ये 12 मीटर चढ़ाई करेगा 21 मिनट में। तो इसका आंसर क्या हो जाए, 21 मिनट। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वैसे क्वेश्चन तो बहुत है, वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है हमको वीडियो अपलोड होने में। लेकिन अगर आप लोग का सहयोग प्रेम ऐसे करते रहें, विश्वास मानिए लाइव क्लास 10-10 घंटे 12-12 घंटे की आप लोगों को मिलेगी। बस वीडियो को सभी ग्रुपों में फैला दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए एक और आखिरी क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ एक बार नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है, ठीक है। फोटोग्राफ की इस महिला से इस महिला का फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है, जिसकी कोई अन्य बहन नहीं है।
कोई अन्य बहन नहीं है, ठीक है, वह क्या लगेगी। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए पहले सबसे पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। तो मेरे भांजे की नानी है, मान लीजिए कि वो व्यक्ति ये है, ठीक, और उसका भांजा जो है, कह रहा है ना कि उसके क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की, यानी अगर ये वो व्यक्ति है तो इसकी जो बहन होगी, ठीक, तो इसकी बहन ये हो गई, और इसका जो लड़का होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति मामा हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि मेरे भांजे की नानी है, यानी नानी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये क्या हो गई, यह जो व्यक्ति है यानी महिला है फोटोग्राफ वाली, वो ये है, ठीक है ना, फोटोग्राफ वाली जो महिला है वो ये है, जहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इसके लिए तो ये क्या हो जाएगी, नानी, ठीक है, और इसके लिए, इसके मामा के लिए क्या हो जाएगी, माँ। तो आपसे कह रहा है क्या कि भांजे की नानी फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, फोटोग्राफ की इस महिला से, ठीक है ना। किस महिला की बात कर रहा है, इस महिला से, फोटोग्राफ की इस महिला से उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है, उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध, जाहिर सी बात है माँ होगी, ठीक है ना, इसके लिए भी माँ होगी, इसके लिए भी माँ होगी। तो इसमें जो ऑप्शन है, एक है चचेरी बहन, ये होगा नहीं, दूसरा है ननद, ये होगा नहीं, और तीसरा क्या है, माँ। तो इसका आंसर माँ होगा, और चौथा है सास, तो सास होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर माँ होगा। तो मेरे ख्याल से आपको एक चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करते रहिए। मैं सारे वीडियो आप लोगों को एकदम बीच में सारे क्वेश्चंस कराता रहूँगा। और अगर मेरे पास सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं तो जिस दिन कोई भी एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले मेरे चैनल से आपको सारे सलूशन मिलेंगे। थोड़ा सा संसाधन और हर चीज़ों का अभाव होने की वजह से भी हम प्रॉपर अभी आप लोगों को कुछ कर नहीं पा रहे हैं जितना मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लोग सहयोग और प्रेम करेंगे तो आप लोग के सहयोग प्रेम से तो कुछ भी संभव हो सकता है। दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं वो बिना सहयोग प्रेम से नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी इस चैनल पे भी ध्यान दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए। थैंक यू। आज बस इतना ही।